बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने विदेशों में प्रसार कार्य किस तरह से होता है इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान विषय परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। तो हम आज पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय का परिचय क्या है, गृह विज्ञान की क्या आवश्यकता होती हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गृह विज्ञान की आवश्यकता यानी नीड ऑफ होम साइंस। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के मापदंड का आधार वहाँ का समाज होता है। समाज की अभिन्न इकाई है घर परिवार तथा घर परिवार की धुरी है गृहिणी। गृहिणी के अभाव में घर की कल्पना अपूर्ण है। युगों से स्त्री पुरुष घर गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए माने जाते रहे हैं। जहां अपने शारीरिक बल के कारण पुरुष अधिकतर घर के बाहर के दायित्वों का निर्वाह करता आया है, वहीं स्त्री बच्चों का पालन लालन गृहस्थी का व्यवस्थापन घर के प्रत्येक सदस्य की सुख सुविधाओं का प्रबंध भोजन वस्त्र की आपूर्ति सुरक्षा स्नेह एवं सहयोग प्रदान करती रही है। एक आदर्श घर पृथ्वी पर स्वर्ग के सदृश है। यह कहा भी गया है कि घर एक ऐसा संसार है जहां बच्चे बड़े होकर सुयोग्य नागरिक बनते हैं। उनके चरित्र का निर्माण होता है, उनमें प्रेम सहयोग स्नेह त्याग इत्यादि गुणों का विकास होता है। उनके शील संस्कार घर में ही बनते हैं। भारतीय संस्कृति में वंश परिवार तथा परिवार में गृहिणी का स्थान महत्वपूर्ण है। गृहिणी ही बच्चों का पालन पोषण करती है। बच्चों के विकास में उसका योगदान प्रमुख है। गृहिणी घर की प्राणवायु है, परिवार की धुरी है। उसका शिक्षित होना आवश्यक है। एक चीनी कहावत है कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार एवं उसका परिवेश शिक्षित होता है। इस कारण स्त्री का शिक्षित होना परिवार के कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। स्त्री शिक्षा के महत्व हमारे पूर्वज भी मानते थे। यही कारण है कि प्राचीन युग में बाल्यकाल से ही बालिकाओं को गृह संचालन से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। यह भी कहा जाता है कि एक मकान को घर बनाने में स्त्री की भूमिका प्रमुख होती है। इसी में हम आगे बात करते हैं जैसे अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है उन्हें सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। बिन घरनी घर भूतों का डेरा भी माना गया है। स्त्री के बिना घर बसाने की कल्पना अधूरी है। प्राचीन काल में गृह निर्माण को एक कला माना गया है। हमारे पूर्वज मनु ने लिखा है कि घर बसाने हेतु एक कन्या को आरंभ में ही 64 कलाओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है। उसे बाल्यकाल से पाक कला सूची कला अतिथि सत्कार बच्चों का पालन पोषण घर के सदस्यों की देखभाल नृत्य संगीत साहित्य धर्म इत्यादि विषय ज्ञान देना चाहिए, तभी वह विवाह योग्य एवं घर बसाने योग्य हो सकती है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि गृहस्थी संबंधी गृह विज्ञान की शिक्षा का प्राचीन काल से ही स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे बात करते हैं हम। कुछ वर्षों पश्चात युग परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी बदलाव आया। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन हुए। संयुक्त परिवार एकल परिवारों में रूपांतरित हो गए। छोटे एकल परिवारों में बालिकाओं को गृह विज्ञान की पर्याप्त शिक्षा देना दुष्कर हो गया। इस विषय की औपचारिक शिक्षा घर के बाहर स्कूलों कॉलेजों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। प्रारंभ में जब अन्य विषयों के साथ शिक्षा केंद्रों में गृह विज्ञान को भी सम्मिलित किया गया तो
विद्वजनों को भी इस विषय की शिक्षा की सार्थकता पर संदेह हुआ। कई लोगों ने उपहास भी किया कि भला खाना पकाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना जैसे साधारण कार्य भी शिक्षा के विषय कैसे हो सकते हैं? इस विषय को पढ़ाकर क्या लाभ होगा? किंतु जब उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया तब उन्होंने जाना कि गृह विज्ञान वास्तव में एक गहन वैज्ञानिक कलात्मक विषय है। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है जो घर से संबंधित होते हैं तथा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से घर से संबंध ना हो। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान का महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का महत्व क्या है, किस प्रकार है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गृह विज्ञान विशेषज्ञों के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम डॉक्टर राजमाल देवदास के शब्दों में गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की आदर्श पाक विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, बैंकर, टेलर, माली, गवर्नेंस, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, गृह प्रबंधक, गृह सज्जाकार, साथी एवं सामाजिक कार्यकर्त्री बनती है। इन सबसे ऊपर वह स्नेहीमयी पत्नी एवं माँ भी होती है। संसार का कोई भी कार्यक्षेत्र इतना बहुआयामी नहीं है। गृह विज्ञान की शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा पहला पॉइंट है गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त गृहिणी घर के सभी कार्यों को अधिक सुलझे हुए वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संपादित कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृहिणी में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उपजती है। किसी भी कार्य को करने में वह शर्म या झिझक नहीं अपितु आत्मगौरव समझती है तथा उसे अत्यंत कुशलतापूर्वक कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की कार्य सरलीकरण विधियों को अपनाकर वह नवीनतम उपकरणों के प्रयोग द्वारा गृहिणी श्रम, समय एवं धन की बचत करती है जिससे परिवार एवं समाज को लाभ पहुंचता है। हमारा अगला पॉइंट है कार्य कुशलता द्वारा कम समय में गृह कार्य संपन्न करके अपने बचे हुए समय में रचनात्मक व्यवसाय अथवा नौकरी करके अर्थोपार्जन द्वारा गृहिणी परिवार के सुखों में वृद्धि कर सकती है, जीवन स्तर बेहतर बना सकती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों को सीमित बजट में उत्तम पोषण प्रदान कर उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त गृहिणी जीवन के प्रति लापरवाह ना होकर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की शिक्षा स्त्रियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करती हैं। यह शिक्षा प्राप्त कर वह पोषणविद, आहारविद, शिक्षिका, पत्रकार, रेडियो टीवी कलाकार, ड्रेस डिजाइनर, आंतरिक सज्जाकार बन सकती है अथवा सामाजिक कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो सकती है। तो हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। गृह विज्ञान कला भी है तथा विज्ञान भी। इसके अंतर्गत सभी गृह संबंधी कलाएं पाक कला, सूची कला, मात्रकला, वस्त्र सिलाई कला, धुलाई कला एवं गृह संबंधी शिल्प समाहित है। गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से ही गृहिणी घर के सभी विद्युत उपकरणों अथवा श्रम बचत उपकरणों का उपयोग कर सकती है। पाक कला के अंतर्गत होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को समझकर गृहिणी कुशल आहार विशेषज्ञ बनती है। जीव रसायन, जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से वह परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान कर सकती है। इन्हीं समस्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विषय एक कलात्मक विज्ञान है अथवा एक विज्ञानमय कला है। गृह विज्ञान की परिभाषा की विभिन्न दृष्टिकोण से समय समय पर बदलती रहीं। सन 1902 के लेक प्लेसिड सम्मेलन में होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने गृह विज्ञान को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया।
उन्होंने कहा है, अपने व्यापक अर्थ में गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन है जो एक ओर तो मानव के तत्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से। यथार्थ में यह है इन दोनों ही के मध्य संबंध का अध्ययन है। अपने संकुचित अर्थ में गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यावहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारीय विज्ञानों का अध्ययन है। अब हम बात करेंगे अगली डेफिनेशन की। सन 1912 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने तत्कालीन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के आधार पर गृह विज्ञान के संबंध में कहा, यह निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूह द्वारा भोजन, वस्त्र एवं आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक एवं कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। आगे बात करते हैं हम सन 1974 में होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बार में द्विवार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर राजम्माल देवदास यानी गृह विज्ञान विशेषज्ञ ने अपने भाषण में गृह विज्ञान के संबंध में कहा था कि गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन, बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार लाने से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का कार्य करता है। हमारी आज की क्लास यहीं तक। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।